नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वेद एस्ट्रोलॉजी भाव संस्थान में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज नए विषय के साथ में 17 मई 2026 से शनि देव रेवती नक्षत्र में गोचर करने लगे। रेवती नक्षत्र सबसे अंतिम नक्षत्र है और अंतिम राशि मीन में पड़ता है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और रेवती जो नक्षत्र है बुध का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं पूषा देव हैं, जो पोषण के देवता कहे जाते। शनि देव का मीन राशि में ही गोचर है, तो तीन बात हमें समझनी है। ये राशि गुरु की है, एक बात। नक्षत्र रेवती बुध का है जो व्यापार का कारक है। तीसरी, इस नक्षत्र के जो देवता हैं पूषा देव हैं जो पोषण के कारक है। क्या घटित होगा? और जो 27 जुलाई से बकरी होंगे तब क्या होगा? तो शनि इसी नक्षत्र में बकरी भी होने। तो मित्रों, पहले वीडियो में मैंने कहा था कि इस समय ऐसा है कि सैकड़ों दुकानों के शटर बंद हो जाएंगे, सैकड़ों लोगों के व्यापार से विदाई हो जाएगी। इस नक्षत्र के गोचर के कारण का रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। शनिदेव कालपुरुषी कुंडली में 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं, जो कर्म फलदाता है और लाभ को देने वाले हैं। शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर इस बात को प्रमाण है कि व्यापार में बहुत बड़े बदलाव होंगे। रेवती नक्षत्र के देवता पूषा देव होने से इस बात के संकेत हैं कि अकाल के परिस्थितियां बनेगी, पोषण के लिए अन्न की कमी हो जाएगी। एक बात और है, 2 जून से देवगुरु बृहस्पति भी कर्क राशि में आ रहे हैं, वो भी जल तत्व की राशि है। तो उससे मार्केट में इतने बड़े बदलाव होंगे, ऐसे स्वरूप बदल जाएंगे कि छोटे व्यापारी जो डेली रोजी रोटी कमाने वाले हैं या पोषण संबंधी जिनकी व्यवस्था है, जैसे ऑयल से संबंधित है, पेट्रोल पंप वाले लोग हैं, गैस एजेंसी वाले लोग हैं, तरल पदार्थ चला से का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी होगी। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि भविष्य पुराण का भविष्य मलका का लेख है कि तबाही जल के द्वारा है। मीन राशि या शनि का गोचर है, जल तत्व की राशि है। तो रेवती नक्षत्र का जो स्वरूप है पुनरावर्ती का है। रेवती नक्षत्र में शनि देव का गोचर इस बात का संकेत है कि जिन बातों को हम छोड़ आए हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, उन सब बातों का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। पुरानी परंपराओं पर हमें जाना होगा, पुरानी रीति रिवाजों को अपनाना होगा। किसी भी क्षेत्र में जो लोग विमानों में चलते थे, उन्हें जमीन पर चलना होगा, जमीनी यातायात का प्रयोग करना होगा। जो ट्रेन से चलने वाले वाहन हैं उनको छोड़कर लोग साइकिलों पर पाए जाएंगे। गांव में जो रोटियां हैं चूल्हों पर बनने लगेगी। पुरानी परंपराएं हम अपना लेंगे। खेती में भी फैटी जा रही कमी हो जाएगी, तो उर्वरक खाद वगैरह है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां
9 अक्टूबर तक विशेष बनी रहेगी। उसके बाद में ये बकरी शनि जो 27 जुलाई से हो रहे हैं, बकरी होते होते पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पहुंच जाएंगे और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पहुंचने के बाद 8 फरवरी 2026 तक पूर्वाषाढ़ में ही रहेंगे और 8 फरवरी 2027 के बाद में 3 जून तक मार्गी होकर फिर रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। 3 जून तक शनि देव मीन राशि में कंप्लीट गोचर करेंगे 3 जून 2027। उसके बाद में मंगल की राशि मेष में आ जाएगी। तो काफी कुछ बदलाव होना है रेवती नक्षत्र की वजह से। रेवती नक्षत्र में शनि देव बकरी होंगे 27 जुलाई से। अंतिम नक्षत्र है, इसलिए आपकी आयु का अंतिम मापदंड भी देगा। ऐसी घटनाएं दोहराएंगे शनिदेव, जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बड़े बड़े घोटाले खुलेंगे, बड़े बड़े सत्ताधारी जो लोग हैं, जिन्होंने एक मापदंड बना रखा है कि पृथ्वी पर हमारा ही राज रहेगा, जो ईश्वरी शक्ति को जेब में डाल के चलते हैं, सत्ता खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े अधिकारी सत्ता से बाहर हो जाएंगे, बड़े बड़े नेता जल जाएंगे। कारण यह है कि रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है। ऐसी घटनाएं होंगी कि इसमें परिवार संकट में पड़ जाएंगे। रेवती नक्षत्र का स्वभाव भी है, किसी नक्षत्र का स्वभाव है कि निराश जो लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा, जो सम्मान के साथ नहीं जीत पा रहे, उन्हें सम्मान मिलता है। शनिदेव जब रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उनके अंदर एक नई आशा जमाएंगे। जो निराश हो चुके हैं, जिन्हें जीवन निराश लगता है, जीवन की महत्वता कमजोर हो गई है, उनको एक नई आशा मिलेगी। और जो तानाशाह वर्ग है, जो तानाशाही से जीना चाहता है, जिसने पृथ्वी उत्पात कर रखा है, उन्हें निराशा हाथ मिलेगी। मित्रों, शनिदेव कालपुरुष कुंडली के 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं, इसलिए कर्मों का दंड देंगे। हमारे कर्म इतने खराब हो चुके हैं कि धरा को हम मां कहते हैं, उसी का दौरण कर रहे हैं। जिन नदियों को हम मां कहते हैं, उन्हीं में गंध डाल रहे हैं। और जिन वृक्षों को हम देवता कहे पूजते थे, उन्हीं को काटते जा रहे हैं। दूसरा, जो मूक त्रियक पशु पक्षी हैं, त्रियक पशु मूक जीव, उनके आंसू तो हमें कहीं नहीं दिखाई देते, उनकी बलि लेते हैं स्वार्थ के लिए। तब बताइए प्रकृति कब तो शांत रहेगी, कब तो सहन करेगी हमें। और यह प्रमाण है कि जिसको कोई न्याय न दे, प्रकृति न्याय देती, ईश्वर न्याय देता है। जिसे दुनिया की कोई सी कचहरी में न्याय न मिले, उसी ईश्वर की अदालत में न्याय मिलता है। और ये वक्त है परिवर्तन का। ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका की, और ये ईरान की, इजराइल की, यूक्रेन की, रशिया की, ये सारी लड़ाइयां खिंचकर जल के किनारे आ जाएंगी, जल पर आ जाएंगी।
जल की सीमाओं पर आ जाएंगी, जल से संबंध रखने वाली होगी, जल से बनने वाले पदार्थों से विवाद होगा, क्योंकि विनाश का साम्राज्य का संबंध जल से है। इसलिए सारे विवाद, सारी व्यवस्थाओं का संबंध जल से हो जाएगा। जल अति बरसेगा शनि वक्री होने, और जल की कमी से भी लोग मर जाएंगे। आज जो संकट बना हुआ है गैस का, ऑयल का, ये सब जल से ही बनने वाले तत्व है। हमें अगर ठीक रहना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, तो बहरे और अंधे बनकर नहीं, आंख खोल के रहना होगा, कान खोल के रहना पड़ेगा। प्रकृति जो कह रही है वो सुनिए, सुनिए इस धरा का दर्द, माँ क्या कह रही है। सुनिए उन नदियों की वेदना जिसपे हम उनके मुहाने रोकते जा रहे हैं। सुनिए उस वृक्ष के बारे में जिनको हम काट रहे हैं। सुनिए मूक पशुओं के, पक्षियों के बारे में जिन पे हम अत्याचार कर रहे हैं। अगर हम अन्याय सह नहीं सकते तो हमें भी किसी के प्रति अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये शाश्वत है। ईश्वर हमारा ही नहीं, उनका भी है जिन पे हम अत्याचार कर रहे हैं। कितने गिर गए हम कि जिनको माँ कहा। हमारी संस्कृति है पृथ्वी को माँ कहते हैं, हमारी संस्कृति है कि नदियों को माँ कहते हैं, पूछते हैं। हमारी संस्कृति है कि हम वृक्षों को देवता कहते हैं, वो उन्हीं पर अत्याचार करने लगे, नष्ट कर दिया सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए। तो मित्रों, विकास करिए प्रकृति का, वृक्ष लगाइए, नदियों को साफ करिए, नदियों के बहाने रोकिए मत, खोलिए, उनके जल को शुद्ध करिए, डालिए। जो पृथ्वी के जीव हैं, मूक जो बोल नहीं सकते, जित पता है, उन्हें सहयोग करिए, उनको जीवन दीजिए। पक्षियों को दाना डालिए, जल रखिए, बचाइए, जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिले, ईश्वर को संदेश जाए कि धरा का मन सुधर गया है। नहीं, प्रकृति से ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। अत से प्रबल देव तुम आया, जाहिन व्यापी को अस जाया। भगवान का दंड बड़ा कठोर होता है, वो सभी को सहन करना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि प्राकृतिक कार्यों से जुड़िए, प्रकृति का सहयोग करिए, प्रकृति का दर्द सुनिए, देखिए, उसे कम करिए और जीवों पर दया करिए, तभी आप समझ पाओगे। भगवान की मर्जी को समझिए और भगवान की शरणागत होकर जीवन काटिए। मेरा यही कहना है कि मित्रों, सृष्टि प्रकृति बदल रही है, करवट ले रही है, और जब करवट लेती है तो बहुत कुछ आपको सबको गंवाना पड़ सकता है। वो समय चल रहा है और प्रकृति से समय से कोई नहीं लड़ सकता, इसलिए लड़िए मत। जो प्रकृति कह रही है, जो ईश्वर की इच्छा है, उसमें सहयोग करिए, सुनिए ईश्वर के संदेश को। भगवान जो चाहते हैं वो होता है। रेवती नक्षत्र में शनि का आने इस बात का प्रमाण है, अंतिम नक्षत्र है। यह आयु को मापेगा, मापदंड करेगा और पेंडिंग कर्म को कंप्लीट कर देगा। और जिनके पेंडिंग कर्म कंप्लीट हो चुके हैं उनको दुनिया से विदा भी कर देगा। तो इसलिए शनिदेव कर्म फल के दाता हैं, कर्म अपने ठीक रखिए। गुरु पुनः वसु नक्षत्र में ही रहेंगे राशि परिवर्तन के बाद भी। पुनः वसु नक्षत्र इस बात का प्रमाण है कि हमारी पुरानी प्रवृत्तियां, पुरानी व्यवस्थाएं जागृत होंगी, उसी पे हमें आधारित होना पड़ेगा। तो पुरानी चीजों का सहयोग मिलेगा,
पुरानी व्यवस्थाएं काम करनी पड़ेंगी। तो प्रमाण है। फिर मिलते हैं एक नई विषय के साथ में। मित्रों, मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुने। मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि कागज कलम लेकर बैठा था। आप सुने थोड़ा समय निकाल कर और अपने कमेंट सुझाव मुझे भेजें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, सुझाव भेजें मुझे आपके सुझावों का इंतजार होगा। जल्दी ही मिलता हूँ एक नए विषय के साथ में। नमस्कार।